अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा मॉड्यूल नंबर 5 कंटेंट राइटिंग का प्रैक्टिकली स्टार्ट होने वाला है और ये लेक्चर भी लास्ट होगा और डिटेल लेक्चर होगा कि किस तरह से आप अपने कंटेंट को लिख सकते हैं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। आपको नहीं पता है कि आप किस तरह से ऐसी कंटेंट लिखेंगे जो आपकी टारगेट कर सके ऑडियंस को, और किस तरह से आप अपने कंटेंट को गूगल और यूज़र फ्रेंडली दोनों तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे जाके नोट पैड को देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको आज हम कवर करने वाले हैं। कंटेंट राइटिंग लेक्चर, राइटिंग आर्टिकल, हाउ टू राइट आर्टिकल, यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड कीवर्ड्स, फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट। एग्जाम्पल आज भी जो है वो हमारी नेटवर्थ है। नेटवर्थ के ऊपर हम आर्टिकल लिखने वाले हैं, तो किस तरह लिखते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर जो फर्स्ट लेक्चर था इस मॉड्यूल नंबर 5 का, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक प्रो टिप होती है जो मैंने आपको दी थी, और वो देखें यहाँ पे किसी भी यूज़र ने नहीं लिखी हुई होती। यहाँ पे देखा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर माहिरा खान की नेटवर्क को सर्च किया था। यहाँ पे अब वो प्रो टिप जो मैंने दी थी वो कहीं पे भी नहीं है, बस एम ही लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर गूगल और यूज़र दोनों रिलाई कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल क्या है, नेटवर्थ के ऊपर है। मायरा खान्स नेटवर्थ, हियर हाउ मच इज़ द पाकिस्तानी एक्ट्रेस वेरी वर्थ। यहाँ पे आपको, अगर आप इस आर्टिकल को स्क्रॉल कर रहे हैं तो कहीं पे भी आपको इसकी नेटवर्थ नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, नेटवर्थ आपको नज़र यहाँ पे जाके आ रही है, और वो भी बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट की तरह लिखी हुई है, जो एक यूज़र की नज़र में अगर आ जाए तो आ जाए, वरना बहुत डिफ़िकल्ट है इसको रीड करना। ये एक चीज़ आपने नहीं करनी होती है, और यही मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर मना किया था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो गूगल और यूज़र दोनों आपके कंटेंट को लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि गूगल ऐसी चीज़ को पसंद करता है जो चीज़ यहाँ पे आप प्रॉमिस कर रहे हैं वो आपकी वेबसाइट की कंटेंट के अंदर भी प्रोमिनेंट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपकी कोई चांस नहीं है कि गूगल आपको ज़्यादा देर तक रैंक रखे, वो आपको किक आउट करेगा बहुत जल्द। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि माहिरा खान नेटवर्क। ठीक है, ये हमारा एक कीवर्ड है, हमारा एक आर्टिकल है जिसके ऊपर हम ये लिखने वाले हैं टाइटल, ब्लॉग, सॉरी इसकी नेटवर्थ, एज, ठीक है, कैरियर, इसके अलावा उसका मज़ीद देख लेते हैं हम कीवर्ड्स कुछ और गूगल से। माहिरा खान नेटवर्थ, यहाँ पे हम अपने कंपेटिटर को थोड़ा एनालाइज करेंगे क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद कार्स, होम, फैमिली, बायोग्राफी, यहाँ पे आप लिख लें इसके साथ बायोग्राफी, इसके अलावा फैमिली। ये हमारा जो है वो H1 है, विच इज़ आवर हेडिंग, सॉरी दिस वन इज़ आवर हेडिंग। मैं इसको नॉर्मल से हेडिंग कर लेता हूँ, अप्लाई टाइटल H1 आप कर लें, वो ज़्यादा बेहतर। ठीक है, अप्लाई 1, ये हो गया हमारी हेडिंग। यहाँ पे अब मैंने आपसे कहा था कि आप अपने आर्टिकल को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं माहिरा। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि हम किस तरह से लिख रहे हैं। माहिरा खान इज़ रीओन्ड पाकिस्तानी, सॉरी पाकिस्तानी एंड, स्पेलिंग की मिस्टेक्स को काइंडली इग्नोर कीजिएगा, एक्ट्रेस एंड मॉडल। ठीक है, शी इज़ वर्किंग सिंस डिकेड्स, ऑलराइट। और इसके बाद आगे आपने देखना है कि अपने कंपेटिटर ने क्या क्या लिखा है, क्योंकि हमने उसको आउट रैंक करना होता है। इसको भी ओपन मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, इसको रहने देते हैं। हम एक बार डेली पाकिस्तान पे चलते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, और स्लैपटी नेटवर्क को भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को थोड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे। Myra Khan is a Pakistani actress who has net worth of 6 billion. Myra Khan was born in Karachi, Pakistan in December in 1984. She was named on the top 10 Asian women in 2015 and the Pakistani women of 2015, which was a VJ on MTV Pakistan at just 16 years old. All right, and the previous one is, यहाँ पे जो डेली पाकिस्तान ने लिखा हुआ है वो है, मायरा खान इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सक्सेसफुल एंड ग्रेसफुल एक्ट्रेस ऑफ द कंटेम्प्रेरी ड्रामा एंड फिल्म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। और मायरा खान फैमिली बैकग्राउंड, ये देखें छोटा सा इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मायरा खान इज़ री ऑन पाकिस्तानी एक्ट्रेस एंड मॉडल, शी इज़ वर्किंग सिंस डिकेड्स इन हर कैरियर, शी वर्कड
इन मैनी टीवी शोज, ड्रामास एंड फिल्म्स इंक्लूडिंग बॉलीवुड। ठीक है, ये हमारा एक जो है वो बेसिक पैराग्राफ आ चुका। ठीक है, जो हमने लिख लिया। नेक्स्ट अब आता है कि अब इतना तो हमने लिख लिया, हमारा जो मेन कीवर्ड है विच इज़ मायरा खान्स नेटवर्थ। अब हमने यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा पैराग्राफ है उसके अंदर हमने अपनी नेटवर्थ को कवर ज़रूर करना होता है। ठीक है, इन 2023 माहिरा खान्स नेटवर्थ इज़, अब यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी माहिरा खान की जो नेटवर्थ है वो $5 मिलियंस है। अब यहाँ पे हमने लिखा है, इसको आप ना प्रोमिनेंट कर दें, इस जो पूरी लाइन है आपकी इसको आप प्रोमिनेंट कर दे, ताकि यूज़र को ये लाइन जो है वो नज़र आ जाए, उसकी फर्स्ट साइड के अंदर ही उसको ये नज़र आ जाना चाहिए कि जो वो लेने के लिए यहाँ पे सर्च करने के लिए आ रहा है, उसकी नेटवर्क उसको प्रोमिनेंट नज़र आएगी तो वो खुश होगा इससे। ठीक है, नीचे आप लिख दें जस्ट एज ऑफ, अगर मुझे एज नहीं पता है तो मैं कंसिडर करता हूँ 50s। ठीक है, और ये हमारा एक जो है वो पैराग्राफ हो चुका। नीचे अब हमारी एक हेडिंग आनी चाहिए, माहिरा खान्स नेटवर्थ। ये एक हमारी हेडिंग आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि हमारा जो मेन आर्टिकल है वो ये है, तो हमारी फर्स्ट हेडिंग ही ये होनी चाहिए। पैराग्राफ हमारा ऊपर हो चुका है, हम इसको एक बार H2 कर देते हैं, यहाँ से H2 अप्लाई H2 करेंगे और यहाँ पे अब नीचे हम अपने आर्टिकल को लिखेंगे। ठीक है, अब नेटवर्क के अंदर और दूसरी वेबसाइट्स ने क्या लिखा हुआ है हम उसको एक बार देख लेते हैं। मायरा खान कैरियर तमाशा टीवी डेबिट नेटवर्क। Myra Khan is considered one of the most Pakistan's most popular and highest paid actress. Myra Khan is considered one of the most popular and highest paid actress with an approx net worth of $1 million। अब यहाँ पे देखें, इस वेबसाइट के कंटेंट का प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, शायद आपको भी समझ आ चुका हो क्योंकि आपने जो प्रीवियस 2 वीडियोस देखी हैं उसमें मैंने आपको कुछ गाइड किया है। मायरा खान इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द पाकिस्तान्स मोस्ट पॉपुलर एंड हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस। ठीक है, यहाँ पे अब ये आ चुका है। फिर यहाँ पे अब माहिरा खान नहीं लिखा है, इन्होंने खान कर दिया है। क्यों किए हैं कि माहिरा खान अगर वो लिखेंगे बार बार, क्योंकि देखें यहाँ पे माहिरा खान आ रहा है, यहाँ पे 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 आ रहा है, तो ये एक क्लस्टर जो है वो कीवर्ड स्टफिंग काउंट होती है। तो उन्होंने जस्ट खान मेंशन कर दिया है। अब ये शी भी कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन खान उसका सरनेम कवर कर दिया, तो ये प्रेजेंट तो माहिरा खान को ही कर रहा है, लेकिन स्टफिंग भी नहीं हो रही। ठीक है, अब गूगल इतना स्मार्ट है कि अगर यहाँ पे माहिरा लिखा हुआ है और खान नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पे खान लिखा हुआ है, तो गूगल के ऊपर जब कोई माहिरा खान सर्च करेगा तो गूगल यहाँ से कंसिडर कर सकता है कि यहाँ पे माहिरा भी मेंशन है, खान भी लिखा हुआ है, तो वो उसको शो करवा देते हैं। ठीक है, खान इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलर एंड हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस। यहाँ पे अब ये इसने गलती की है कि ये जो पैराग्राफ की लाइन थी वो 2 टाइम्स लिखती है। देखिए, ये लाइन भी यही है और ये लाइन जो है जो पहली वाली है इससे वो भी यही है। यहाँ पे अब इस लाइन को या लिखे या इसको लिखे और आगे या प्रॉक्स नेटवर्क लिख दे तो इसका आर्टिकल ठीक होगा। अदरवाइज़ ये अच्छा नहीं है कि 2 बार एक ही लाइन रिपीट हो रही हो, एक ही मीनिंग वाली। ठीक है, और गूगल इतना भी स्मार्ट है कि उसको पता है कि एक लाइन जो है उसका क्या मतलब है और उसने उसको किस तरह से कंसिडर करना है। यहाँ पे वो कह रहा है कि माहिरा खान, अब हम भी थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में। माहिरा खान इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस द कंट्री, या पाकिस्तान आप कर लें। शी वर्क numerous ड्रामास, numerous ऑफ पॉपुलर ड्रामास कर लें यहाँ पे आप, पॉपुलर ड्रामास लाइक हम सफ़र। उसके अलावा 2 वो उनका जो गाना था जिसके ऊपर वो फिल्म भी थी, वो क्या था वो आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है, आगे अब मुझे ड्रामाज इतने नहीं मालूम तो आप लिखेंगे एज वेल एज मूवीज़ या फिल्म्स इंक्लूडिंग राइस विद शाहरुख
खान। ठीक है, अब यहाँ पे जब शाहरुख खान आया है तो अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर शाहरुख खान के ऊपर भी एक नेटवर्क का आर्टिकल लिखा हुआ है तो आप उसको इसके साथ इंटरलिंक कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक बार जल्दी से ऐसे करके कर देता हूँ ताकि हमारा लिंक बन जाए। मैं एक बार इसी वेबसाइट को कर लेता हूँ। ठीक है, ये अब हमारा इंटरलिंक हो चुका है। क्या कि अब यहाँ पे शाहरुख खान का भी इंटरलिंक हो चुका है, तो हमारी वेबसाइट पे जब कोई यूज़र आएगा तो वो अगर उसको पसंद आता है कि वो शाहरुख खान की नेटवर्क को भी देखना चाहता है तो वो यहाँ पे क्लिक कर लेगा। अदरवाइज़ गूगल भी आएगा जब क्रॉल करने के लिए, तो गूगल भी आके इस लिंक के ऊपर ज़रूर जाएगा और वो देखेगा कि इसके ऊपर क्या मैंशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया हर, अब वहाँ पे लिखा हुआ था खान, हम लिखेंगे हर करंट नेटवर्क इज़ $1 मिलियन। ठीक है, ये हमारी होगी जो हमारा मेन, हमारा जो टारगेट है उसको हमने कर लिया है। क्या है वो यहाँ पे देखिए आप इसको। ठीक है, आपने एक बार ग्रामरली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी हुई है ताकि आप इसको देख सकें। और ये देखें, अब हमारा जो नेटवर्क का आर्टिकल है वो नेटवर्क को ही प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि हमारा कहीं ड्रैग करो। यही मैंने आपको कहा था कि अगर आप इस तरह का कंटेंट लिखेंगे तो गूगल और यूज़र आपको पसंद करेगा और वो आपको रैंकिंग देगा। अब एक और चीज़ है कि माहिरा खान्स नेटवर्क जो है वो मैंने मेंशन किया है। अब एक मैं एक और सब टॉपिक भी कवर करने वाला हूँ। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि हाउ मच माहिरा खान अर्न फ्रॉम रईस या हम सफ़र, तो वो अब H2 नहीं आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ मच माहिरा अर्न फ्रॉम हम सफ़र। ये अब मैंने हेडिंग लिखी है। ठीक है, अब इसके नीचे मैं कंटेंट लिखने वाला हूँ, लेकिन अब ये वाली जो हेडिंग है वो H2 है, ये वाली H2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे अब जब मैं नेटवर्क को कंसिडर कर रहा हूँ तो नेटवर्क की मतलब ये है कि उसके असासे कितने हैं, उसकी मालियत क्या है। अगर वो जितनी भी अर्न करी है किसी भी चीज़ से तो वो भी इस नेटवर्क के अंदर ही आती है। अगर हम इसको H2 कंसिडर करेंगे तो ये अच्छा नहीं है, हम इसको कंसिडर करेंगे H3। ठीक है, H3 कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस नेटवर्क के अंदर ही एक हेडिंग है जिसके अंदर हम एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में कवर करने वाले हैं कि उसने इस प्रोजेक्ट में से कितना अर्न किया। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि ये भी H1 H2 हो, ये भी H2 हो। तो इसका रेलिवेंसी जो है वो एक ही है, तो आपने इसको रेलिवेंट रखना है। इससे जो नेक्स्ट आएगी, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि माहिरा खान्स बायोग्राफी। ठीक है, बायोग्राफी हम लिखेंगे तो इस वाले के अंदर हम इसको H2 बनाएंगे। दोबारा इसको हम H2 करेंगे। ठीक है, ये H2 हेडिंग होगी। हेडिंग्स का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है क्योंकि अब गूगल जो है इसको बहुत स्ट्रिक्टली कंसिडर करता है। आपके अगर आर्टिकल के अंदर हेडिंग सही से मेंशन नहीं है, आपका आर्टिकल जो है ऑर्गेनाइज नहीं है, तो आपकी रैंकिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, यूज़र को आपने सेटिस्फाई करना होता है और गूगल को भी। उसके बाद आपने माहिरा खान बायोग्राफी लिखा है, और आप यहाँ पे लिखते हैं माहिरा खान फैमिली। अब फैमिली और बायोग्राफी रेलिवेंट है एक दूसरे से। ये जो है ये अगेन जो है इससे H3 में आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि फैमिली और बायोग्राफी एक जैसी ही होती है, उसके अंदर आप उसकी डिटेल देख ले हैं, फैमिली की भी आएंगी, कैरियर की भी आएंगी, लेकिन इस तरह करके आप आगे अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। अब यहाँ पे माहिरा खान वेडिंग या हस्बैंड आप कर लें। ठीक है, ये अब फैमिली के अंदर आ रहा है तो इसको भी आपने या तो आप इससे H3 रहने दें, इसको बायोग्राफी के साथ टच कर लें, या फिर आप इसको आगे H4 करेंगे। ठीक है, H4 करेंगे। अब फिर इसके नीचे आप अपना कंटेंट लिखेंगे जो आपका कंटेंट होगा, इसके नीचे आप फिर लिखेंगे जो आपका कंटेंट होगा, और यहाँ पे आप फिर लिखेंगे। ये आपका बेसिकली आर्टिकल की हायरार्की होती है जिसके ऊपर आपने स्ट्रिक्ट रहना होता है क्योंकि यही आपके कंटेंट को रैंक करवाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको गाइड कर देता हूँ यहाँ पे। अब लेट्स सपोज हमने अपने कंपेटिटर्स को ओपन किया है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो वेबसाइट्स है विच इज़ डेली पाकिस्तान, बहुत ब्रांडेड वेबसाइट है। इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ इसने कवर की हुई है। इसने कवर की हुई है, एक इमेज लगाई हुई है और यहाँ पे जस्ट माहिरा खान लिखा हुआ है। प्रॉपर इसका कोई भी जो है वो टाइटल नहीं है, H1 नहीं है, और ये इसकी ड्रॉबैक है। इसको हम देखेंगे। इसके बाद इसकी एक पिक्चर लगी हुई है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो सिर्फ 2 लाइन्स का है, जहाँ पे हमने कुछ लिखा है तो वो हमने 3-4 लाइन्स का लिख लिया है। ठीक है, 3 लाइन्स का हमने लिखा है।
ये अच्छी बात है, हमने अच्छा लिख लिया। इसके बाद इससे कुछ हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग्स जो हैं वो सही नहीं है, H2 H1 नहीं है, ये जस्ट बोल्ड टेक्स्ट है। इसके अलावा बस नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर एक कंपैटिटर ने बिल्कुल सिंपल सा ऐसे आर्टिकल लिखा हुआ है और आप उसको डीरैंक करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को अपने कंटेंट के अंदर बढ़ा दें। एलिमेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एलिमेंट्स होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, इमेज, ठीक है, टेबल, वीडियो, उसके अलावा आपका वीडियो हो गया, पैराग्राफ्स हो गए, हेडिंग्स होगी सॉरी, और इस तरह से बहुत कुछ और भी है, ठीक है। इमेज हो गया, टेबल हो गया, वीडियोस होंगी और हेडिंग्स होगी। इसके अंदर और भी HTML के जो जो कुछ आप अपने कंटेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं वो आप करेंगे तो आपका कंटेंट इम्प्रूव होगा। जितनी ज़्यादा इमेजेस ऐड करेंगे, जितने ज़्यादा आप डिटेल्स अपनी ऐड करेंगे, हेडिंग्स ऐड करेंगे, टेबल ऐड करेंगे, आपका कंटेंट दूसरे आपके कंपेटिटर के कंटेंट से अच्छा हो जाएगा और आपको रैंकिंग मिल जाएगी। देखिए, अब ये जो वेबसाइट है कि रैंक की हुई है, जस्ट एक इसने टेबल बनाया हुआ है और नीचे इसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जस्ट एक हेडिंग है, ठीक है। ये इसको आप देख लें तो ये भी ऐसे ही है, इसके अंदर इसने टेबल भी बनाने की जहमत नहीं की है, ना टाइटल लिखने की जहमत की, और ये रैंक कर रहा है। आपने अगर इस तरह से कंटेंट लिखा तो आप रैंक करने के आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप एक गूगल को एलिमेंट्स बता रहे हैं कि आपने किस तरह अपने आर्टिकल को लिखा है और इसके अंदर क्या क्या आपने डिस्कवर किया हुआ है। एक और मैं आपको बता देता हूँ, आपने ज़रूर स्कीमा को ऐड करना है। स्कीमा दो तीन तरह का होगा इसके अंदर। स्कीमा एक तो होगा, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ इसकी भी पॉइंट्स बना के, इसको मैं नीचे ले आता हूँ ताकि आपको सही से कि पेज पे सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। स्कीमा होता है जो गूगल को बताता है कि आपका कंटेंट किस चीज़ के रिलेटेड है, किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। एक आपने स्कीमा ऐड करना है विच इज़ आर्टिकल या ब्लॉग, ठीक है। दूसरा, अगर आपने अपने आर्टिकल के अंदर टेबल ऐड किया है तो टेबल का स्कीमा भी आप ऐड करेंगे। वीडियो है तो वीडियो का भी, ठीक है। ये आपने ऐड करने होते हैं अपने कंटेंट के अंदर। इससे क्या होगा कि गूगल को तो इंसान की ज़बान समझ नहीं आती है, वो आपके कंटेंट को इस तरह से नहीं आके देखता है, ठीक है, कि कहाँ पे क्या चीज़ मेंशन है, कहाँ पे वीडियो है। ये हम यूज़र्स के लिए ऐसे होते हैं कि गूगल का जब क्रॉलर आता है तो उसको कंटेंट इस तरह से नज़र आता है, ठीक है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, यहाँ पे जो कोडिंग में लिखा हुआ है ये सारा कंटेंट गूगल आके एनालाइज करता है। तो जितनी आप यहाँ कोडिंग के ज़रिए गूगल की मदद करेंगे, गूगल आपकी इतनी ही मदद करेगा आपके कंटेंट को अच्छे से पोजीशन देने में, ठीक है। गूगल को अब नहीं पता कि कैसे क्या चीज़ है, अगर आप उसको बताएंगे कि स्कीमा के ज़रिए, मैंने एक वीडियो भी लगाई हुई है, वीडियो किससे रिलेटेड है, गूगल ने वीडियो को तो नहीं देखना आगे, गूगल को जस्ट नज़र आएगा कि एक एलिमेंट है वीडियो का। अगर उसके नीचे आप स्कीमा भी ऐड कर देंगे वीडियो का तो गूगल को समझ आ जाएगा कि जो वीडियो इसने एलिमेंट ऐड किया है वो किस चीज़ के रिलेटेड है। और स्कीमा में हम क्या ऐड करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इंस्टेंट स्कीमा एक वेबसाइट है, इंस्टेंट स्कीमा जनरेटर, इसके ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको स्कीमा बनाने की टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। जस्ट आपने डाटा को फिल आउट करना है तो आपका स्कीमा बन जाएगा, ठीक है। गेट स्कीमा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि स्कीमा आगे किस तरह से हम बना सकते हैं। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आगे जाके आप अपने कंटेंट के लिहाज से इसको खुद बनाएंगे। आई गेस इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, हम वापस जाते हैं, हम इसकी एक और स्कीमा की ये जो यूआरएल है इसके साथ जाएंगे, स्कीमा जनरेटर। इसके ऊपर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको स्कीमा जनरेटर का ऑप्शन मिल जाता है। क्या हो गया इस वेबसाइट को, प्रॉब्लम कर रही है आज। नीचे एक और भी है, उसके ऊपर हम चले जाएंगे तो वो चल जाएंगे, ठीक है आपने। हाँ, ये वाली वेबसाइट है। इसके ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सारे स्कीमास मिल रहे हैं, आर्टिकल स्कीमा, ब्लॉग पोस्ट स्कीमा, इवेंट, प्रोडक्ट, जॉब पोस्टिंग, रेस्टोरेंट, सॉफ्टवेयर और ब्रेड क्रम, कोविड-19, फैक्ट पेज, लोकल बिजनेस, आइटम लिस्ट, पर्सन, टेबल, वीडियो, वीडियो ऑटोमेटिक स्कीमा, वेबसाइट, ठीक है। ये वीडियो का स्कीमा है। वीडियो के स्कीमा में आप बताएंगे गूगल को कि ये वीडियो जो है किससे रिलेटेड है। यहाँ पे आप टाइम उसके लिख लेंगे, टाइटल लिख लेंगे, ठीक है। ये मैंने लिखी नेटवर्क, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे, यहाँ पे आप डेट लिख देंगे जिस तरह आप अपने कंटेंट को ऐड कर रहे हैं, कितने मिनट की है, कितने सेकंड्स की है,
और इसका थंबनेल क्या है, कंटेंट हमारा कौन सा है, इमेज यूआरएल अगर आप लगाना चाहें, लोगो लगाना चाहें तो दें, और यहाँ से आपको वो कंटेंट जनरेट करके दे देगा। जैसे में आपका स्कीमा, आपने इसको उठा के अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर देना है। एक इसका इंस्टेंट वे भी है, आप यूट्यूब पे जाएँ, यहाँ पे लिखें, ठीक है, नेटवर्क की वीडियो मैंने लिखी। अब ये एक वीडियो मेरे सामने आ चुकी हुई है, मैं इसको देखता हूँ। इसके यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसके यूआरएल को मैं कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे वीडियो ऑटोमेटिक स्कीमा के ऊपर क्लिक करूँगा। वो मुझसे मांग रहा है कि वीडियो को लिंक दे दे। मैं यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो को लिंक पेस्ट करूँगा, ये लोड करेगा इसको और ऑटोमेटिकली मुझे इसका स्कीमा बना के दे देगा। सारी डिटेल्स जो जो रिक्वायर्ड थी इसको देखें, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आ चुका हुआ है, यहाँ पे टाइटल आ चुका हुआ है, यहाँ पे इसका थंबनेल का यूआरएल आ चुका हुआ है, यहाँ पे इसकी अपलोड डेट आ चुकी हुई है, यहाँ पे सारी इसकी डिटेल आ चुकी है। जो आपने मैनुअली पुट करनी थी वो आप जस्ट इस यूट्यूब की वीडियो से जो है वो अपने कंटेंट में ऐड कर लेंगे और आपका कंटेंट सही चल पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, दिस इज़ टुडेज़ वीडियो। और आज जो है मैंने कंटेंट राइटिंग को जो है इन डेप्थ आपको समझाया कि आपने किस तरह से अपने कंटेंट को लिखना है। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था आपको कि किस तरह से आप अपना इंग्लिश में कंटेंट नहीं लिखना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट की जो नीश है वो किसी और लैंग्वेज में है, तो आपने किस तरह से अपने कंटेंट को किसी और लैंग्वेज में लिखना है जस्ट विद फ्यू क्लिक्स। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको भी जाके देखिए। प्लेलिस्ट आपको आई बटन में भी मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और हमारे चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी आपको, और LMS के ऊपर तो आपके पास सब कुछ पहले से मौजूद है, और आप उसको देखें और आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे मोहसिन निसार को आज की इस वीडियो नेटवर्क कंटेंट राइटिंग की लास्ट वीडियो विच वाज कंटेंट राइटिंग लेक्चर नंबर 3 से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे, उसमें आपको मैं कुछ और टिप्स दूंगा, कुछ और मेथड्स होंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।